नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ये सबसे क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 13 जनवरी के टॉप 10 करंट अफेयर, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 12 जनवरी 2026 का रिवीजन भी करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हम डेली का करंट अफेयर का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे और पहले हम लोग पिछला दिन का जो है रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर को किसका प्रतीक बताया? तो अटूट आस्था, समर्पण और प्रेम का प्रतीक, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो है हम लोग रैपिड फायर की तरह करते हैं, यानी कि केवल क्वेश्चन और आंसर। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना हो तो आप पिछला वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार विजिट कीजिएगा, आपको हर दिन का वीडियो मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं अपना और देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि कच्छ में विकसित हो रहे विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा पार्क की क्षमता कितनी है? तो 30 गीगावाट है। कितनी है? 30 गीगावाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाइब्रेंट गुजरात 2026 में स्वास्थ्य मंडप किस मंत्रालय ने स्थापित किया? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है स्थापित किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, वयोवृद्ध दिवस किस सैन्य दिग्गज के सेवानिवृत्ति की स्मृति में मनाया जाता है? तो ये फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, क्या फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस वर्ष की? तो ये 2015 में किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किन क्षेत्रों को मिनी जापान का उपनाम दिया? तो मोरबी, जामनगर, राजकोट औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, इनको जो है मिनी जापान का उपनाम दिया। अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों क्या है हमारा कि वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी की नई पुस्तक किस भारतीय नेता पर आधारित है? तो अटल बिहारी वाजपेयी पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संडेज ऑन साइकिल यानी कि SOC, संडेज मतलब SUNDAY, ठीक है। संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम में सशक्त नेतृत्व की नींव किसे बताया गया? तो स्वस्थ शरीर, ठीक है। देखिए पूरा डिटेल हमने वीडियो में बतलाया है, तो आप एक बार वहाँ जरूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अगला, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में भारतीय नौसेना की भागीदारी का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये आपका नौसेना इतिहास प्रभाग यानी कि NHD, ठीक है, नवल हिस्ट्री डिवीजन, ठीक है। चलिए 12 जनवरी को युवा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ से ये दो क्वेश्चन है कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस? तो युवा दिवस, ठीक है। किसके जयंती पर? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, ठीक है। चलिए तो ये हमने कल का दोस्तों देख लिया। आज का हम लोग 13 जनवरी 2026 का टॉप करंट अफेयर अब देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा और जरा समझिएगा, ठीक है। चैनल पर आप नए होंगे तो दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या है हमारा कि पहला क्वेश्चन है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ शामिल होंगे? तो ये दोस्तों आपके जो है कहाँ? नई दिल्ली में शामिल होंगे, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल जानिएगा। तो कार्यक्रम का उद्देश्य जो है युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ना है। लगभग 3000 युवा प्रतिभागी जो है इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री युवाओं से सीधे संवाद करेंगे और यह कार्यक्रम नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये सब जो है इस इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। बाकी ये जो है विकसित भारत 2047 विजन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को किस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रेरणा बताया? तो ये आपके भौतिकी उन्नति के साथ साथ आत्म साक्षात्कार और चरित्र निर्माण, ठीक है। चलिए अगला जाने से पहले देखिए क्या है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती अभी हमने देखा, कल भी देखा था, इसको 12 जनवरी को मनाई जाती है युवा दिवस, ठीक है। यह दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद युवाओं को आत्मबल और आत्मविश्वास का संदेश देते थे, ठीक है। शिक्षा को चरित्र निर्माण से जोड़ने पर जोर दिया गया है और ये जो है हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ये सब बात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग दोस्तों, क्या है कि कोलंबो में दूसरे
भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो ये आपका दोस्तों स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्या। तो SVCC भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा है। सम्मेलन का जो उद्देश्य है श्रीलंका में हिंदी का भाषा का प्रचार करना है। ठीक है, भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का उदाहरण भी है और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की पहल। ठीक है, हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की ये नीति भी है। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या, भारत और जर्मनी के बीच हाल ही में कितने महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये जो दोस्तों 19 जो है समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, चलिए 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हुई। रक्षा, व्यापार, तकनीकी प्रमुख क्षेत्र हैं जिसके बारे में चर्चा हुआ। भारत जर्मनी रणनीति साझेदारी मजबूत करने पर भी बात हुई। जर्मनी जो है भारत का प्रमुख यूरोपीय साझेदार भी बनने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DRDO द्वारा हैदराबाद में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ये आपका दोस्तों किसका, MPATGM माने कि मानव पोर्टेबल टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, इसका जो है परीक्षण किया गया कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक है, चलिए तो देखिए यह पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है, DRDO द्वारा विकसित किया गया है, टैंक रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाती है, मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र की बड़ी सफलता है। ठीक है, क्योंकि ये स्वदेशी मिसाइल है, इंडिया में बनाया गया। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या है। एपीडा ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो ये आपका दोस्तों किस शहर में, तो रायपुर में किया। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में। एपीडा है क्या, तो एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, जो क्या करता है, तो भारत से फसल, अनाज, दाल ये सब जो एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों में। ठीक है, इसका काम क्या है, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना। तो रायपुर में जो है एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। उद्देश्य इसका क्या, छत्तीसगढ़ में जो है क्या होता है, ज़्यादा चावल वहाँ होता है, धान की खेती होता है, तो कृषि व प्रसंस्कृतिक खाद्य उत्पादों का जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। ठीक है, निर्यात को बढ़ाना। ये उद्घाटन हुआ कब, तो दूसरा भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल शिखर सम्मेलन यानी कि 12 जनवरी को। ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ। अगला क्या है, इससे किसानों, निर्यातकों और MSME सेक्टरों को लाभ मिलेगा। चावल, दलहन, तिलहन जैसे उत्पादों के जो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आपका दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानिए क्या है ये। तो आयोजक का नाम क्या है, विकसित भारत युवा संवाद 2026। ठीक है, कहाँ हुआ, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, आयोजन की तिथि अवधि जो है कितना दिन तक, तो 3 दिन तक है ये जो है 3 दिन तक चलता है। ठीक है, चलिए मंत्रालय, तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने इसका आयोजन किया और उद्देश्य क्या है, तो युवाओं को भागीदारी से विकसित भारत का निर्माण करना। ठीक है, प्रमुख अतिथि इसमें कौन थे, डॉक्टर मनसुख मांडविया, और ये जो है किस पद में है, तो ये जो है केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री तथा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री। ठीक है, इस पद पर ये जो है अभी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दोस्तों क्या है। भारतीय सेना ने हाल ही में दक्षिणी कमान के तत्वाधान में कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास किया? ठीक है, देखिए क्या है, सैन्य नागरिक। ठीक है, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या, सैन्य नागरिक पर, यानी कि इसमें सेना और वहाँ के आम लोग मिल के जो है इस जो है अभ्यास को किए हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या दिया गया, साझा शक्ति। क्या नाम दिया गया, अभ्यास का साझा शक्ति। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके बारे में देखिए क्या, अभ्यास का नाम साझा शक्ति है और प्रकार क्या है, तो संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास। ठीक है, जो अभी हमने बताया कि इसमें नागरिक भी रहेगा और सैन्य मतलब सैनिक भी रहेगा। कौन कर रहा है, तो भारतीय सेना और दक्षिणी कमान क्षेत्र। कहाँ कहाँ किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा क्षेत्र में। ठीक है, किस स्थल में, तो दिघी हिल्स रेंज के पास। ठीक है, चलिए उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसका उद्देश्य जो है
सैन्य और नागरिक बलों का तालमेल को बढ़ाना है, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और संयुक्त तैयारी है, ठीक है। और महत्व इसका है राष्ट्रीय सुरक्षा और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर के मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद, ठीक है। चलिए देखिए इसका दोस्तों क्या है, उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेट्रो शहर कहाँ से कहाँ? तो अहमदाबाद से गुजरात तक रहेगा और ये फेज 2 है, ठीक है। फेज 1 जो है, फेज 1 आपका 2015 में ही उद्घाटन हुआ था, ठीक है। चलिए क्या उद्घाटन स्थल? महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन गांधीनगर का है ये इसका उद्घाटन स्थल। और मेट्रो कॉरिडोर की जो लंबाई है वो कितना? 7.8 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला जो है इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? शहरी कनेक्टिविटी और शहर में यातायात सुधार है इसका उद्देश्य। लाभ क्या है? आम जनता के लिए बेहतर और तेज परिवहन की सुविधा। महत्व अहमदाबाद मेट्रो की विस्तार परियोजना का ये एक हिस्सा है, ठीक है। ये जो है अहमदाबाद मेट्रो विस्तार परियोजना, ये भी जो है आपका 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्या है हमारा? 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये आपका दोस्तों किस शहर में किया जा रहा है? तो पंजाब में किया जा रहा है आपका, ठीक है। चलिए आयोजन का नाम क्या है? तो 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स कहाँ हो रहा है? तो पंजाब में हो रहा है। किस जगह पे? लुधियाना गुरु नानक स्टेडियम में। और भाग लेने वाले तो देश भर के युवा एथलीट जो है इस खेल में भाग ले रहे हैं, ठीक है। चलिए लड़कों के लिए जूडो अंडर 14 है, लड़कियों के लिए ताइक्वांडो अंडर 14 है और लड़का लड़की दोनों के लिए जो है गतका अंडर 19 गेम है ये सब, ठीक है। चलिए उद्देश्य क्या है? तो युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए ये हमने आज टॉप 10 क्वेश्चन देखे दोस्तों जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें हमने हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से एक बार जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे जो है डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वन लाइनर के रूप में आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।